एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। काफ़ी दिनों के बाद फ़ोन उठाया, वापस से ब्लॉगिंग स्टार्ट किया। करीबन 6-7 दिन हो गए, व्यूज़ भी बिल्कुल नहीं आ रहे कि कंटिन्यूसली बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं जा रहे हैं। देखते देखते दिन कब गुजर जाता है, सुबह से रात कब हो जाता है पता ही नहीं चलता। एक दिन ऐसे ही होगा और मैं शीशे में अपने आप को देखूँगी और मेरी ज़िंदगी पूरी हो चुकी हूँ। पर कोई बात नहीं, बच्चों को पालना, बच्चों के पीछे लगना, बच्चों के लिए करना, ये भी एक जिसको जिसको ये सब अच्छा लगता है वो उसके लिए ये चीज़ स्वर्ग के समान है। और जैसे बहुत लोग बोलते हैं बच्चों के पीछे लग के खुद के लिए क्या किया, तो मुझे नहीं करना है खुद के लिए कुछ। अब तो नहीं करना है खुद के लिए कुछ। पहले बच्चे थोड़े अपने पैर पे खड़े हो जाए, बड़े हो जाए, थोड़े से बड़े हो जाए, तब मैं अपने हस्बैंड के साथ मैं भी शॉप पे जाऊँगी, मैं भी थोड़ा काम वगैरह सीखूँगी। जब मैं थोड़ा फ्री हो जाऊँगी, बच्चे 12 के बाद हॉस्टल चले जाएंगे, किधर चले जाएंगे, कौन से कॉलेज चले जाएंगे, तो उसके बाद मैं भी जाके अपने शॉप में बैठूँगी। अपने दिवाली के ब्लॉग में मेरा शॉप देखा था, तो थोड़ा सा बड़ा होने का वेट है, खुद से सब कुछ करना सीख जाए। तब अभी बहुत छोटे हैं, एक 4.5 साल की है, एक 2 साल का है, तो छोड़ना ठीक नहीं है। आजकल का आप टाइम देख ही रहे हो, बिल्कुल भी बच्चों को छोड़ना, किसी के हाथ में छोड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है। बहुत डरती हूँ मैं। उठी हूँ, पानी गर्म किया है और थोड़ा गर्म पानी पीऊँगी। गर्म पानी पीने के बाद मैं बनाऊँगी थोड़ा सूजी का हलवा। शिवान साधु के लिए दोनों सोए हुए हैं। आधु के स्कूल में आज प्रोग्राम है, आज बहुत प्रोग्राम होता है स्कूल में। आज शायद फाउंडेशन डे समथिंग कुछ है, तो अभी भी उठी हूँ, तो गर्म पानी पी के पहले हलवा बना के फिर आधु को उठाती हूँ। मैं भी थोड़ा शार लूँगी, मुझे भी जल्दी किचन में जाना है। गर्म पानी सुबह उठ के ना, ठंडी का दिन में गर्म पानी पीना का स्वाद ही अलग है, जल्दी पीना पड़ेगा। तो बनाऊंगी फटाफट हलवा में। तो बच रहे हैं 9:45 और आधु बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो आज आधु के स्कूल में है और उसका क्या बोलते हैं फाउंडेशन डे, इसलिए आज उन लोगों का कुछ थीम है, रेड टी शर्ट, और ये समझ ही गए होंगे, रेड टी शर्ट और ये चक धूम धूम गाना सब में परफॉर्मेंस है। ये भी उठ गया है और रात भर ये खांसी कर रही थी, सुबह भी ये खांसी कर रहा है। मैं परेशान हो चुकी हूँ दोनों से। तो हलवा बनाया है, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं सूजी का हलवा बना रही हूँ, और दोनों बैठ गए हैं। तो बिना फ़ोन देखे ये लोग खाना खाते नहीं हैं, तो फिर फ़ोन दूंगी, खाना खिलाऊंगी और जल्दी से लेके स्कूल भागूंगी मैं। स्कूल से जस्ट अभी आई और देखो साथ में लाई हुई इतने सारे कपड़े जो मैंने नीचे मशीन में धोने के लिए डाले थे, तो बस अब बैलकनी में डाल देंगे। और ये दोनों बॉय को देखो, दोनों अपने अपने कार से बिजी है। तो निहाल के कार से शिवांश खेल रहे हैं और शिवांश के कार से निहाल कर रहे हैं। पता नहीं लड़कों को ये टॉय कार से क्यों इतना प्यार होता है। आधु के पापा है नहीं, बज रहे 11:30, तो बस पूजा देने जाऊंगी। और बिस्तर का हालत देखो मेरा, तो बस बिछना वगैरह सब मैं ठीक कर दूँ। पूजा देख के मैं देखती हूँ क्या मेरे पेट में डाल सकूँ मैं खाने के लिए। तो पहले मैं बिस्तर ठीक कर देती हूँ। देखो चुटकियों में भी बिस्तर ठीक हो जाएगा, चुटकियों में नहीं होता, 15 मिनट लगते हैं। सो शाम के बज रहे 4:30 और मैं आपने मेरे मतलब ब्लॉग में देखा कि मतलब मैं आधु को स्कूल से नहीं गई और थक गई थी स्कूल से आने के बाद। तो दोनों बच्चे वहाँ पे सो गए, वहाँ पे आधु सोया है, यहाँ पे शिवांश सोया है। तो शिवांश आधु के पापा है नहीं, काम से बाहर गए हैं। तो बस अब थोड़ी देर में आधु को उठाऊँगी और उसे ट्यूशन के लिए भेजूँगी। और मैंने कुछ नायका से पार्सल मंगाए हैं मेरे लिए, तो उन पार्सलों को शो भी करूँगी अपने इस ब्लॉग में। सो बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। एक सेकेंड का भी मेरे पास फ्री टाइम नहीं है, तो जस्ट अभी रोटी बनाते बनाते मैं आई दोनों को ट्यूशन से लेने के लिए, मतलब आधु को ट्यूशन से लेने के लिए। तो शिवांश को भी लेके आना पड़ा क्योंकि उसकी दादी की तबीयत ठीक नहीं है। और दौड़ते दौड़ते मुझे इतनी गर्मी लग रही कि मैंने स्वेटर खोल के फेंक दिया। तो वहाँ सामने एक दुकान है, वहाँ से अपना सामान लेंगे और फिर मैं घर जाके दिखाऊँगी कि मैंने क्या क्या सामान लिया है। दिखाती हूँ मैंने क्या लिया है। मैं सुबह से इसी चीज़ का वेट कर रही थी कि कब मेरे हाथों में आएगा, कब मेरे हाथों में आएगा। तो
ले नहीं पा रही थी, तो चलो दिखाते हूँ। ये देखो मेरा बैग, ये लड़कियों का हैप्पीनेस है, वुमेन्स का हैप्पीनेस है। नाइका पिंक फ्राइडे सेल, ये सो 2 बॉक्स है मेरे पास नाइका के, ये देखो। तो मैंने कोई सामान कुछ सामान ऑर्डर किए थे, तो मेरे नाइका के बॉक्स आ चुके हैं। और ये इसका एक्साइटमेंट ही कुछ अलग होता है, इसका पैकेजिंग खोलने का, सामान खोलने का एक्साइटमेंट, ओ माय गॉड, एक्साइटमेंट भी कुछ अलग होता है। और चलो खोल के दिखाती हूँ किस बॉक्स में क्या है। लेट्स ओपन इट। इससे ज़्यादा खुशी मेरे को ये बॉक्स खोलने में जितनी खुशी मिलती है ना, उतनी खुशी मुझे और कहीं नहीं मिलती है। तो चलो ओपन करते हैं। तो ये रहा पहला पार्सल और ये रहा दूसरा पार्सल और तीसरा पार्सल मैं फटाफट फाड़ू। मैं देखो, मैं आप लोगों के सामने ही फाड़ रही हूँ क्योंकि मैंने इसको फाड़ा नहीं था सुबह से, और ये किसी और के हाथ में था, तो जस्ट अभी लेके आई हूँ मैं और दिखाती हूँ मैं। एक्साइटमेंट देख रहे हो? आई लव मेकअप। मेकअप मुझे करना ही नहीं आता, पर जितना भी मैं करती हूँ ना तो मुझे पसंद है। और ये रहा तीसरा पैकेट, तो दिखाती हूँ कौन सा पैकेट में क्या चीज़ है। ये मैं पैकेट खोल रही थी, वैसे आराधा भी आ गया और इसको भी मेकअप, ये भी दिखती बॉय की तरह पर मेकअप लवर है। जो सबसे महंगा, जो सबसे पहला सामान है वो है ये तो, बेटा देना एक सेकेंड। तो ये मैंने बहुत दिन से मेरा मन था मंगवाने का, तो ये 1500 का करीबन दिखा रहा था, तो उस दिन मुझे ये सेल में 1100 रुपये का जैसे पड़ा। बाबू एक सेकेंड, मैं खोल रही हूँ, लाओ, ऐसा नहीं करते। 1100 रुपये के करीब में पड़ा, तो मैंने ऑर्डर कर लिया क्योंकि बहुत दिन से मेरे को मन था ये नायका का जो ये परफ्यूम है वो लेने का। बाबू एक सेकेंड। और जो दूसरा है वो मैं दिखाती हूँ। ये लैक्मी का जो है ये पावर प्ले मूस फाउंडेशन, तो ना ये 700 रुपये का आता है। इसका प्राइस 700 रुपये है। इसका प्राइस करीबन 750 रुपये हो गया है। तो अगर मैं शॉप से किनती तो मुझे 750 रुपये, ओहो 750 रुपये का ही पड़ता, पर दुकान में मुझे 750 का ही पड़ता। तो मैंने इसको नायका से, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा ऑर्डर किया है सिर्फ 400 रुपये में, ओनली 400 में। और जो तीसरा प्रोडक्ट जो है ना वो है ये जो है पिलग्रिम का जो ये लिपस्टिक है, जो दुबई ब्लिंग लिपस्टिक के बारे में मैंने बहुत सुना था, पिलग्रिम का दुबई ब्लिंग लिपस्टिक के बारे में, तो इसीलिए मैंने पिलग्रिम का दुबई ब्लिंग लिपस्टिक मंगाया था। ये शेड है हर आइनेस। तो मैं कल इसे लगाऊंगी ना, तो आप लोग को इसका शेड ज़रूर दिखाऊंगी कि देखो इसका शेड आप लोगों को कैसा लगा। तो बस यही 3 प्रोडक्ट थे जो 2000 रुपये के पड़े मुझे। बस ये 3 प्रोडक्ट मेरे को 2000 रुपये के पड़े। और भी कुछ प्रोडक्ट आने वाले हैं सेटाफिल के, जो 16 तारीख को आने वाला है। तो एक्साइटेड हूँ मैं इस लिपस्टिक के लिए और ये परफ्यूम के लिए, खुशबू के लिए। और ये मैं हमेशा रेगुलर यूज़ में, मैं रेगुलर डे में मैं इसे यूज़ करती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छा फाउंडेशन, एकदम लाइट सा क्रीम है जो काफ़ी अच्छा है। तो मेरा जो पहला पैकेट था वो मेरा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। तो मैं आदू के पापा को बोल ही रही थी कि मेरा ख़त्म हो गया है, तो मेरे को ला देना। तो फिर महंगा था बहुत ज़्यादा, इसलिए नहीं लेके आ रहे थे। तो जब मुझे ये 400 की पड़ी ना, तो मैंने लिया। तो पहले ना पिलग्रिम का लिपस्टिक को हम फाड़ते हैं कैसा है। तो सुबह से मैं इन चीज़ों का वेट कर रही थी सुबह से, पर आ नहीं रहा था, समझ नहीं आ रहा था कैसे लेके आऊँ, कहाँ से लेके आऊँ। तो लेके आया इस लिपस्टिक का। पता नहीं है मुझे उदास करेंगी कि हैप्पी करेंगी, मुझे नहीं पता ये लिपस्टिक, क्योंकि पिलग्रिम का मैं प्रोडक्ट यूज़ करती नहीं हूँ। तो फर्स्ट टाइम मैंने पिलग्रिम का ये लिपस्टिक ऑर्डर करा है, फर्स्ट टाइम मेरा पिलग्रिम का लिपस्टिक। और फर्स्ट टाइम मैं इसे ओपन करने वाली हूँ। इससे पहले मैंने इस लिपस्टिक को मैंने कभी ओपन नहीं किया। और जैसा मैंने वीडियो में देखा था ये बिल्कुल वैसा, ब्रेक में देखा था, जैसा मैंने एडवर्टाइजमेंट में देखा था, ये लिपस्टिक बिल्कुल वैसी है, बिल्कुल ग्लिटरी है। मतलब ऐसा लग रहा है मैजिक की तरह। मतलब मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा लिपस्टिक मैंने मंगवाया है। मैं ऐसा लिपस्टिक यूज़ नहीं करती हूँ, तो मुझे लगा नहीं था कि सच में मैं इसे खोलूँगी तो ये कुछ एकदम जैसे ऐड में रहता है वैसा ही रहेगा बिल्कुल। तो ये शेड मैं अभी लगाऊंगी नहीं अपने लिप्स पे, कल लगाऊंगी। पर ये दिखने में बहुत सच में बहुत शाइन कर रहा है, एकदम ग्लिटर की तरह शाइन कर रहा है। तो कल मैं इसे लगाऊंगी अपने लिप्स पे। कल का वेट क्यों करूँ, अच्छा कल लगाऊंगी तो मैं आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। अभी मैं हैंड में थोड़ा सा अप्लाई करके आप लोग को दिखाती हूँ।
मैंने हैंड पे अप्लाई किया है और जैसा मुझको मालूम था ये कलर वैसा ही बिल्कुल है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ और मंगाया था कुछ और आया था। बिल्कुल वही कलर है जो मैंने मतलब जो ऐप के मतलब उसमें देखा था, सेम वही कलर है। तो मैं अभी ये लिपस्टिक रख देती हूँ, कल यूज़ करूँगी। और ये परफ्यूम का स्मेल करके दिखाती हूँ कि ये कैसा परफ्यूम है। और आद्या फाड़ रही है मेरे परफ्यूम की बोतल को, चल भी फाड़वा दूँ। MRP है 1800 रुपये और ये मेरे को हमेशा 1500 रुपये शो होता था नायका के ऐप में। तो जब मैंने इसको ऑर्डर करना तो 1100 रुपये हो रहा था। तो फिर मैंने सोचा एक बार ऑर्डर कर ही लेती हूँ क्योंकि बहुत मन था ये वाला परफ्यूम लेने का। तो मैं थोड़ा इसे अपने हैंड में डाल के देखती हूँ कैसा है। तो लिटरली मैं इसके बारे में बता दूँ कि इसकी खुशबू तो मुझे समझ के पड़े है, मेरे को नहीं समझ में आ रहा है इसकी खुशबू किस तरह स्मेल दे रहा है। पर बहुत लाइट सा स्मेल है, ऐसा नहीं है बहुत हार्ड सा स्मेल है। मतलब थोड़ा सा मारा तो पूरा रूम में खुशबू फैल गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं इस खुशबू को कैसे वर्णन करूँ, कैसे डिस्क्राइब करूँ कि इस खुशबू इसकी खुशबू कैसी है। बस जितना भी है मैं इतना बता सकती हूँ कि इसकी खुशबू फ्लावर टाइप नहीं है, फ्लोरा टाइप नहीं है। और जैसे मैं प्लम का परफ्यूम यूज़ करती थी ना, तो वो जैसे स्मोकिंग वनीला ये सब मुझे समझ में आता है। पर ये मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये किस टाइप का खुशबू है। पता नहीं, नींबू की तरह भी खुशबू नहीं है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो मैं इसे रख देती हूँ फिलहाल और मैं जाती हूँ थोड़ा अपने लिए चाय बिस्किट लेके आती हूँ। आधू भी आ गई है ट्यूशन से तो उसको खाना खिलाती हूँ। फ़ोन में बिल्कुल चार्ज नहीं है तो मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। इसे मैं फिलहाल रख दूँ, बच्चों से संभाल कर रखना पड़ेगा वरना ये तो देंगे। अभी तक मैं कंफ्यूज हूँ इसकी खुशबू कैसी है। आज सर खुद से पढ़ने के लिए बैठे हैं तो इतने सारे पिक्चर्स में बनाना खोज रहे हैं पर उनको बनाना दिख नहीं रहा है कि वहाँ पे बनाना कहाँ पे है। कोकोनट का है। दोनों ने फिर मेरे से कलर करवाने के लिए तंग किया तो फिर मैंने इन लोगों को ड्राइंग बुक दे दिया। एक पेज पे आलू के लिए एक पूरा पेज कलर पे करो, सिपांश फिर के दूसरा लिए में कलर और करना। कलर मैंने दे दिया एकदम जो लाइन के कलर अंदर में करना है करो। करो। तो आदू को मैंने ना पॉपकॉर्न बनाने के लिए दिया था और इसको तो पता नहीं मैंने क्या बनाने दिया था और इसने क्या बनाना। कोई बात नहीं, वो 2 इयर्स का है तो एग्जैक्टली 2 इयर्स का है तो जितनी बुद्धि है उतना ही करेगा वो। का स्टडी खत्म हो गया तो एज क्या बोलते हैं, एज अ गिफ्ट मैं इन लोगों को बिस्किट देती हूँ, ट्रीट देती हूँ पढ़ने के लिए। तो एक आदू का एक शिवांश का मैं हमेशा देती हूँ। तो थोड़ा तो मीठा बच्चे लोग में चलता है। तो अब मैं थोड़ा अपना अमेजोन के कुछ सामान देख लूँ जो मुझे डायपर वगैरह ऑर्डर करना है। बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है मुझे। जा सो रात के बज रहे 10:30 और फेस वॉश करके आई। मुझे बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है तो टोनर मार के रखी हूँ फेस पे, इसीलिए अभी पोंछ नहीं रही हूँ। अभी विंटर के टाइम में टोनर जल्दी ड्राई नहीं होता है। तो नीचे चलते हैं डिनर करके और बच्चों को खाना खिला के ऊपर आते हैं और सीधा सोते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है। तो चलते हैं नीचे। तो रात के बज चुके हैं 11:30, करीबन 12 बजने वाले हैं। और कल मैडम का स्कूल छुट्टी है क्योंकि आज मैडम के स्कूल में प्रोग्राम था। तो पता नहीं किस ओकेजन से इसका स्कूल छुट्टी कर दिया गया है। सो कल तो मैं मैडम को नहीं उठाने वाली है, अपनी मर्जी से उठे, अपनी मर्जी से इसको जो करना है। और एक सर वहाँ पे पड़े हुए हैं तो सर स्माइल दे रहे हैं, पता नहीं क्या ना क्या के लिए स्माइल दे रहे हैं। ऑब्वियसली थक गई, इसके पापा है नहीं घर पे तो दोनों बच्चों का सब कुछ मुझे ही देखना पड़ रहा है, खाना पीना एवरीथिंग सब कुछ। और सर वहाँ पे साइकिल चला रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं? साइकिल चला रहे हैं। मैडम क्या कर रहे हैं? मैडम क्या कर रही हो आप? आज स्कूल में कौन गाना में डांस करवाया? चक बूम बूम। ओ तो मैडम को चक दूम दूम गाना में डांस करवाया गया है तो चक बूम बूम बोल रही है। सो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। लिपस्टिक तो मैं कल नहा के लगा के ट्राई करने वाली हूँ। सो तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गुड नाइट, बाय बाय, टाटा एवरीवन, टेक केयर। ट्राई करूँगी कल मैं वापस ब्लॉग बना पाऊँ। बाय बाय एवरीवन।